जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक और एक आइडियल नेता आदरणीय श्रीमान जेपी नड्डा जी, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए नड्डा जी का, अभिनंदन कीजिए नड्डा जी का। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर नड्डा जी आपका मध्य प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, आदरणीय मुरलीधर जी, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, हमारे चुनाव समिति के प्रबंधक आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्रीगण आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, नरोत्तम जी, राजेंद्र जी, आदरणीय हितानंद जी। अब क्योंकि भरा पूरा मंच है, हमारे सांसद भाई गणेश सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के उम्मीदवार भाई सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, ताली बजा के उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि यहाँ तो उम्मीदवार घोषित है हमारे। और मैं राम खिलावन जी, हमारे मंत्री, हमारे सारे आदरणीय विधायकगण, सांसदगण, पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित हमारे संतगण यहाँ बैठे हैं। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, राम जी की बड़ी कृपा है हम पे, क्योंकि बिना राम की कृपा के संतों का संग नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आप भी दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, ताकि क्षेत्र का विकास और जनता के कल्याण का काम हम करते रहें। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आप सबको दोनों हाथ छोड़ के प्रणाम करता हूँ, बिंद की जनता को प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आपने 2003 में आशीर्वाद दिया, आपने 2008 में आशीर्वाद दिया, आपने 2013 में भाजपा को आशीर्वाद दिया और 18 में भी बिंद ने भरपूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था। मेरे बहनों और भाइयों, आपका भरपूर आशीर्वाद मिला था। मैं आभारी हूं आपका और मुझे पूरा विश्वास है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए फिर आपका भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा, तो बोलिए भारत माता की। आपके आशीर्वाद की अधिकारी है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अद्भुत नेता, अद्वितीय नेता, और कहते हुए गर्व होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल भारत के नेता नहीं है, आज पूरी दुनिया के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। जमघट लग रहा है दिल्ली में विश्व के नेताओं का। हमें गर्व होता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। और चित्रकूट वासियों, मझगवा वालों, जरा ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अंतर आज मैं आपसे पूछ रहा हूं। बताओ, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? जोर से बताओ, किए थे क्या? काम बोलता है, सड़कें देख लो। और मझगवा वालों, अरे ये भारतीय जनता पार्टी है। दौरी सागर बांध, आपकी मांग थी कि इस इलाके में भी खेतों में सिंचाई होनी चाहिए। 227 करोड़ रुपए की लागत का दौरी सागर बांध भूमि पूजन में नहीं कर पाया, लेकिन अब निर्माण का काम प्रारंभ कर रहे हैं। ये दौरी सागर बनेगा। दौरी सागर पे तो जरा जोर से ताली हो जाए। ये सूखा क्षेत्र, कांग्रेस की सरकारों ने वर्षों तक यहाँ सिंचाई की कभी व्यवस्था नहीं की। 50-60 साल राज किया। कांग्रेस ने क्या दिया था? याद करो मझगवा वालों, चित्रकूट वालों, जब कांग्रेस थी तो चारों तरफ डाकुओं का आतंक रहता था। बताओ, रहता था कि नहीं? अरे जोर से बताओ, रहता था कि नहीं? हमने सरकार आने के बाद यहाँ कह दिया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या हम रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सारे डकैतों का सफाया करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमने किया। एक तरफ आतंक का अंत,
और दूसरी तरफ विकास के काम। ये विधानसभा ऐसी थी जहां हम ज्यादा नहीं जीते, लेकिन फिर भी हमने विकास के कामों में कसर नहीं की। सड़कों का जाल, बिजली का प्रबंध, सिंचाई के ओर सुन लो, केवल गौरी सागर नहीं रहेगा, अभी नर्मदा मैया का पानी नागौर तरफ से आने वाला है। टनल का काम बहुत कठिन है, वो लगातार चल रहा है, तो नागौर तक पानी नहीं रहेगा सीमित। उस पानी को बाद में गौरी सागर में छोड़ेंगे और गौरी सागर की नहरें बना के सीधे सीधे मंदाकिनी नदी में नर्मदा जी का पानी मिला दिया जाएगा। नर्मदा मैया और मंदाकिनी मैया का संगम होगा। कौन कर सकता था? क्या कांग्रेस ये कभी कर सकते थे? अब जो नहरों का काम यहां से लेके मंदाकिनी तक, वो भी 300 करोड़ रुपया का स्वीकृत हो गया है, टेंडर हो गए, उसका काम भी शुरू करेंगे। किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के लोग झूठ बोलते रहे, कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे, डिफाल्टर बना दिया किसानों को, और वो डिफाल्टर बनने के बाद हमने 2200 करोड़ रुपया ब्याज के किसानों को भरने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो पीएम सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डालते हैं। 6000 रुपया हमारे पीएम डालते हैं। तो मुझे भी लगा शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया रे, तू भी तो कुछ पैसे डाल। तो पहले हमने तय किया 4000, लेकिन अब तय किया 6000। पहले 2000 पीएम साहब के आएंगे, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के। साल में 12000 रुपया किसानों के खाते में सीधा डालने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कब किया था? कांग्रेस ने। मेरी लाडली बहनाएं बैठी है, इधर बड़ी संख्या में बैठी है, मेरी लाडली बहनाओं, अरे कांग्रेस ने कभी तुम्हारे खाते में पैसा डाला था क्या? आज तो बहने जोर से बोलो, कभी डाला था क्या? और अब सबके खाते में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरी बहनों, जिंदगी बदलने का काम, मां और बहन की जिंदगी में तकलीफ ना रहे, कष्ट ना रहे। अरे स्त्री क्या केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए? और इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई, तो हमने बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। 15,000 करोड़ रुपया सीधे एक साल में खातों में डालेंगे। तो हम डालेंगे बहना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डालेगी। अगर राखी के पहले 250 रुपया आ गए कि नहीं आ गए? तो हाथ उठा के बहनों बताओ उधर आ गए। और अब 10 तारीख को फिर आने वाले। ये केवल पैसा नहीं है मेरी बहनों, आपको सम्मान दिया है। सम्मान, भारतीय जनता पार्टी ने आपको सम्मान दिया है। जिंदगी बदलने का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलता है। अरे कहीं ऐसी सरकार देखी है? 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, क्या दिया था? ये गरीब कल्याण का महायज्ञ मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। फ्री में सबको राशन कौन ने दिया था? दिया था कभी कांग्रेस ने। अरे दिया था कभी कांग्रेस ने? तो जोर से बोल के बताओ, दिया था? कब दिया कांग्रेस? गरीबों के मकान बन जाए। कई जगह गरीब के पास रहने की जमीन का टुकड़ा छोटा पड़ गया था, तो उनकी परिवार बढ़ गया था। और तो हमने तय किया मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकारी योजना बना के कि हर गरीब जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उसको फ्री में पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। फिर जमीन पर मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख से ज्यादा मकान बने हैं, तो सतना जिले की धरती पर बने हैं। लेकिन कुछ बहनें अभी भी कहती है हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम नहीं है। तो चिंता मत करना मेरी बहनों, जो छूट गए हैं उनका भी सर्वे करके और उनका भी पक्का मकान बनवाया जाएगा। कोई गरीब मकान से वंचित नहीं रहेगा। बोलो, सबका मकान बनना चाहिए कि नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता की जिंदगी बदलती है। झूठे वादे नहीं करते। बेटा बेटियों की पढ़ाई का इंतजाम, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। अभी जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लाए हायर सेकेंडरी में, उनको स्कूटी देना हो, लैपटॉप देना हो। और मेरी बहनों, ये याद रखना,
ये कई योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी। जब कमलनाथ आए तो लैपटॉप की योजना बंद, साइकिल देने की योजना बंद, बहनों के खाते में बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 डालते थे वो बंद, जन्म के बाद 12,000 डालते थे वो बंद, बेटियों की शादी की योजना बंद, और तो और बुजुर्गों तीर्थ यात्रा तक बेईमान कांग्रेस ने बंद कर दी थी। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा बुजुर्गों ने? कमलनाथ तीर्थ यात्रा तक बंद कर दी। अब हमने फिर तीर्थ यात्रा चालू कर दी है, लेकिन बुजुर्गों अब केवल रेल से नहीं, अब बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, हवाई जहाज से। अरे गरीबों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? सारी योजना बंद कर दी। आज मैं नड्डा जी के सामने बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी संपूर्ण कल्याण कर रहे थे, लेकिन पीएम आवास के मकान कमलनाथ जी आपने लौटा दिए। गरीबों के साथ अन्याय। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब गांव-गांव में पीने का पानी जा रहा है। कमलनाथ तुमने तो जल जीवन मिशन शुरू नहीं करके जनता को धोखा दिया, जनता के साथ बेईमानी की, और किसान सम्मान निधि का सूची नहीं भेजी पीएम के पास। किसानों को तुमने वंचित करने का पाप किया है। आज मैं लंबी बात नहीं करूंगा मेरे बहनों और भाइयों, आज तो मैं निवेदन करने आ रहा हूं, आज निवेदन करने आया हूं कि अगर हमारा काम अच्छा और सच्चा है, और एक बात और याद रखना, अंत में 1 महीने से पानी नहीं गिरा है, किसान संकट में है, हम भरसक प्रयास करेंगे। किसान भाइयों चिंता मत करना, वैसे तो भगवान की कृपा बरसेगी, पानी आएगा, लेकिन अगर संकट भी आया तो मैं आपको कह रहा हूं चिंता मत करना, मोदी जी के आशीर्वाद से इस संकट के पार निकाल ले जाएंगे आपको, कोई चिंता मत करना। जो परिस्थिति होगी निपटेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा संकल्प है आपकी सेवा का संकल्प। और अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हमारा काम अच्छा और सच्चा है तो बताओ आपके आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस गंदगी फैला रही है, गंदे गंदे आरोप लगाएगी, उनके पास और कोई चीज नहीं है, भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी। लेकिन कांग्रेस के मायावी वादों में मत आना। पहले 900 वादे किए थे, एक पूरा नहीं किया, अब फिर हमें पटियाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वो कहते हैं हम तो करके दे देते हैं। मेरी बहनों ने कहा भैया बिजली के बिल बड़े बड़े आ गए, परेशानी हो रही है, तो मैंने बिजली के बिल स्थगित कर दिए। बिजली का बिल जो बढ़ा हुआ था वो स्थगित, चिंता मत करना, अब रेगुलर बिजली का बिल ही आएगा। जो समस्या थी उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और इसलिए आज मैं प्रार्थना करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, कमल के फूल की बटन दबाइए, ताकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आपकी फिर बेहतर सेवा कर सके। बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा, जोर से सबका आशीर्वाद मिलेगा। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और आशीर्वाद दीजिए भारत माता की जय बोल के। बोलिए भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, हरे हरे महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी